Dear students, welcome back to my another video, another lecture, subject General Science class 8 था। कल हमने जो यूनिट उठाया है द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो मैंने आपको कल बताया कि रिप्रोडक्शन के बारे में और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे। उसमें से हमने कल पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डायरेक्टली हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि जिनको अलग से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, कौन कौन से ऑर्गन कितने नंबर्स के प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी और इनका क्या क्या काम होता है। जो सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ओवरीज, यानी कि ओवरीज। ये दो नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल बॉडी। और इनका क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस ova or egg and sex hormone estrogen and progesterone। और जो दूसरा होता है ओविडक्टा का एक और नाम, जो दूसरा है ओविडक्टा का एक और नाम है फिलोपियन ट्यूब। ये भी दो नंबर्स टू मूव ओवा और एग इंटर यूट्रस। जो तीसरा होता है वो है यूटिरस, वन नंबर प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग चाइल्ड। लास्टली जो होता है वो है विजिना। ये भी वन नंबर का प्रेजेंट होता है फीमेल बॉडी के अंदर। इसका काम होता है टू रिसीव स्पर्म्स। तो अब थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने नंबर्स के प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर और फंक्शंस। सबसे पहला जो है वो है ओवरीज दो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर। और इनका क्या काम होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं ओवा और एग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेल सेक्स सेल। और ये फीमेल सेक्स सेल जिसको हम बोलते हैं ओवा और एग। और ये रिलीज करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका इतना काम होता है। दूसरा जो है ओविडक्टा का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। ये भी टू नंबर्स के प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। और इसका काम क्या होता है, ये जो एग रिलीज करती है, ओवरी से एग निकलती है, यानी ओवरीज जो रिलीज एग करते हैं ये इनको ले जाते हैं यूट्रस में। और तीसरा जो है वो है यूट्रस का काम होता है, ये जो चाइल्ड यानी कि जो बच्चा बन जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करती है, जगह बनाती है उसको डेवलप करने के लिए। तो लास्ट जो है वो है विजिना। ये वन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। और इसका काम होता है ये रिसीव करते हैं स्पर्म्स, यानी कि मेल सेक्स सेल्स ये रिसीव करते हैं मेल से। और जो ओवरीज होते हैं ये भी ओवल शेप जो होते हैं, यानी कि इनका जो शेप है वो ओवल शेप, ये भी ओवल शेप जो होते हैं। लेकिन दैट लाइज इनसाइड द एब्डोमिनल केज ऑफ फीमेल बॉडी। ये इनसाइड द बॉडी, यानी कि ये इनसाइड द एब्डोमिनल बॉडी।
यानी कि जो ओवरीज होते हैं ये भी ओवल शेप होते हैं और इनसाइड द एब्डोमिनल बॉडी यानी कि जो फीमेल बॉडी होती है उनके बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन नियर द किडनी और नियर द किडनी के नजदीक। और जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज का काम होता है, ओवरीज मेक फीमेल सेक्स सेल जिसका हम बोलते हैं ओवा और एग और फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यानी कि जो ओवरीज होते हैं ये ओवल शेप जो होते हैं और जस्ट लाइक इनसाइड द एब्डोमिनल बॉडी ऑफ ए फीमेल नियर द किडनी के नजदीक और बॉडी के अंदर रहते हैं। ओवरीज का काम होता है, ओवरीज का काम होता है ये फीमेल सेक्स सेल्स बनाए जिसको हम बोलते हैं ओवा और एग और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और जैसे जो गर्ल्स होते हैं यानी कि जो फीमेल्स की एज जब होती है 13 to 14 years जब इनकी एज होती है और जो ओवरीज होते हैं ये एग देना शुरू करते हैं, यानी कि ओवरीज रिलीजेस एग एट द एज, ओवरी जो है ना ये रिलीज करते हैं एग एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर जब एज होती है फीमेल्स की और गर्ल्स की। जो ओवरीज होते हैं ये रिलीज करते हैं, ओवरीज रिलीज एग, ये एग देना शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। आफ्टर 28 days after 28 days till the age of 52 to 55 years, यानी कि जब फीमेल की एज यानी कि गर्ल्स की एज 13 to 14 इयर्स की हो जाती है उनके जो ये ओवरीज होते हैं तो ये एग देना शुरू करते हैं 28 डेज तक। आफ्टर 28 डेज जिसको हम बोलते हैं एक साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और टिल द एज ऑफ 52 to 55 इयर्स तक। उसके बाद उनके फीमेल के अंदर एक एज जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज एज। और जैसे ही ओवरीज रिलीज एग करती है तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि उसके बाद ओविडक्ट ले जाता है इनको यूट्रस, बट जो ये ओविडक्ट होता है और ये फ्लोपियन ट्यूब होते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट ओवरी से नहीं रहते बल्कि ये एक फनल शेप्ड होते हैं, ये फनल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं? फनल शेप्ड को ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब डायरेक्टली कांटेक्ट ओवरी से नहीं रहते बल्कि एक फनल शेप्ड होते हैं। तो ये एग ले जाता है उसके बाद उसको यूट्रस में ले जाते हैं और यूट्रस में आपको ऑलरेडी बताया यूट्रस में जब चला जाता है तो वो वहां पे डेवलपिंग चाइल्ड यानी कि जो बच्चा बन जाता है उसके लिए ये जगह बनाती है। उसके लिए लास्टली और जो विजिना होता है, विजिना का काम होता है कि वो रिसीव करते हैं स्पर्म्स मेल जो मेल पिंस की हेल्प से डिपॉजिट करता है विजिना में। थैंक यू।